Hello my dear students, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोम माई हेवन पढ़ने जा रहे हैं। माई हेवन मेरा स्वर्ग, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्वविख्यात कवि हैं, दार्शनिक, साहित्यकार और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंक देने वाले युग दृष्टा थे। एक महान राष्ट्रभक्त, देशभक्त होने के नाते रविन्द्रनाथ टैगोर इस पोएम में भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने देशवासियों के लिए, देश के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए देखें पोएम। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken up fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. इस पोम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज़्यादातर पंक्तियाँ इसकी वेयर से स्टार्ट होती हैं। वेयर मीन्स जहाँ। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे देश को ऐसी स्वतंत्रता देना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन में किसी प्रकार का कोई भय न हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर ऊंचा हो, सम्मान से ऊंचा हो, गर्व से ऊंचा हो, शर्म से नीचा न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि द पीपुल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फियरलेस, दे शुड नॉट अशेम्ड और अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मन में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय न हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर ऊंचा हो, सम्मान से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान फ्री हो, ज्ञान प्राप्ति में किसी प्रकार का बंधन न हो। एजुकेशन शुड बी फ्री टू ऑल, इट शुड बी गिवन टू ऑल, वन एंड ऑल, विदाउट एनी बॉन्डेज और बाउंडेशन। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, कहा वर्ड मीन्स संसार, जहां संसार हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, ब्रोकन अप बिखरना, टूटना, तो संसार छोटे छोटे टुकड़ों, फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मीन्स स्मॉल पीसेस, संसार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो। संसार, our word is like our home, so it should not be divided into many pieces on the basis of caste, creed and language. Where the word has not been broken up into fragments, जहाँ संसार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो, by narrow domestic walls, संकीर्ण मानसिकता की वजह से, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर देश विभाजन न हो, लोग बटे न। Where words come out from the depth of truth, जहाँ शब्द
सच्चाई के गहराई से निकलें, अर्थात लोग सच बोलें, झूठ बोलने वाले फरेबी लोग न हों। दे शुड स्पीक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। दे शुड बी ऑनेस्ट। दे शुड नॉट टेल अ लाई। ऐसी स्वतंत्रता हमें दे न दाता, जहाँ लोग भयाक्रांत होना और सिर हो सम्मान से ऊंचा, ज्ञान प्राप्ति में बंधन होना। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country walk. Where tireless striving, tireless means निरंतर, ceaseless, tireless ceaseless निरंतर, striving attempt प्रयास, great effort विशिष्ट प्रयत्न, तो कहा निरंतर प्रयास, निरंतर विशेष प्रयत्न। इट्स आर्म्स, आर्म्स यानी दोनों भुजाओं को फैलाकर, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स की ओर या की तरफ, परफेक्शन मीन्स पूर्णता। तो लोग, मेरे देश के वासी पूर्णता की प्राप्ति के लिए अपने दोनों बाहों को फैलाकर एक विशेष प्रयत्न निरंतर करते रहे। कभी की इच्छा है कि लोग पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। He wishes people should try to be perfect, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. कहा जिस प्रकार स्वच्छ जलधारा, क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ जलधारा इनटू द ड्रियरी डिजर्ट, ड्रियरी मीन्स सूखा, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जिस प्रकार स्वच्छ जलधारा सूखे रेगिस्तान की मिट्टी में जाकर लॉस्ट इट्स वे, अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने अस्तित्व को गंवा बैठती है, उसका नामो निशा मिट जाता है। अगर उस प्रकार से हमारे देश के वासी डेड हैबिट, लकीर के फकीर बने रहते हैं, पुरानी आदतों पर चलते हैं, कुरीतियों पर चलते हैं, तो उनका भी वही हश्र होगा जो उस स्वच्छ जलधारा का। इसलिए उन्हें रीजन करना चाहिए, लॉजिक करना चाहिए, उन्हें तार्किक होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। He prays to God to inspire his countrymen to use their reason, कि वे अपने रीजन का, लॉजिक का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, पूर्णता की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करें। Where the mind is led forward, उनके दिमाग को फॉरवर्ड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, अर्थात
उसका पूरा विकास किया जाए। बाय दी, आपके द्वारा उनके दिमाग को आगे बढ़ाया जाए, अर्थात उसका पूरा विकास किया जाए। इनटू एवर वाइडनिंग सदा विकसित होने वाले, उनका दिमाग सदा विकसित होने वाला दिमाग हो, उनका दिमाग आपके द्वारा सदैव विकसित किया जाना चाहिए। थॉट एंड एक्शन, लोग विचार करें और कार्य करें। ऐसा नहीं कि बिना विचारे कार्य करें, और ऐसा नहीं कि विचार करके बैठे रहें हाथ पर हाथ रखे। एक्शन, डीड, वर्क, कार्य, वे कार्य करें, विचार करें और कार्य करें। He prays to God to inspire his countrymen to think broadly and act freely. Into that heaven of freedom, इस तरह की स्वर्गीय स्वतंत्रता। कहा, माय फादर, मेरे पिता, लेट माय कंट्री अवाक, मेरे सोते हुए देश को जगा दो, मेरे देश को सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना न भूलें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।